नमस्कार दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है संधि। जैसे कि संधि हमने आपको बताई थी, उसमें आपका बोर्ड क्लियर नहीं था। आज बोर्ड में लगता है सही दिख रहा है, तो आपको शुरू से मैं स्वर संधियाँ पढ़ा दूंगी, जो बहुत ही इजी तरीके से स्वरों में बांट के बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की हूँ। और अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको निश्चित तौर से सही से याद हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा नियम इसके पांच नियम होते हैं, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको संधि वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कोई शब्द आया तो इसमें संधि कौन सी है। स्वर संधियों में अभी आपके स्वर संधियों का जिक्र हो रहा है, स्वर संधि पढ़ लीजिए। तो आप बहुत केयरफुली इसको ध्यान से पढ़िए, याद हो जाएगा आपको। जैसे कि हमने बताया था संधि है, तो संधि कितनी होती है? पहले तो संधि 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारे वर्णमाला के आधार पर संधि को स्वर व्यंजन से बनता है, विसर्ग से भी बनता है। तो स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि हिंदी में 3 संधियां होती है। और 3 संधियों में इंपॉर्टेंस कौन सी है? आपकी स्वर संधि, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं। आपको ये टेट, सी टेट, यस टेट और कोई भी एग्जाम है जिसमें संधि आती हो, हिंदी आता हो, वो पोर्शन चाहे पीसीएस का आपका सी सेट हो, उसमें भी आ जाता है। तो आप क्या करेंगे? इसको पूरा पढ़ लेंगे, समय आपका काम देगा। इसके अलावा आपको क्लासेस वाइज 9, 10, 8 में अगर संधि है तो भी पढ़ने में आपको आसानी होगी, क्योंकि पढ़ते हम सभी हैं, लिखते सभी हम, और एग्जाम हॉल में जो कंफ्यूज हो जाते हैं उससे हमारे क्या होता है, मार्क्स पे फर्क पड़ता है। हमारी कोशिश ये है कि आप एग्जाम हॉल में पढ़ने पढ़ाने का, तो आपको नियम जो बुक लिखी है वो भी पढ़ा सकते हैं। बट आपको मैं थोड़ा नए तरीके से, थोड़ा सरल तरीके से बताने की कोशिश की हूँ, ताकि आपके एग्जाम में आपके माइंड से संधि मिसिंग आपको याद हो जाएगी, कौन से शब्द में कौन सी संधि, कैसे उसका विच्छेद होता है। विच्छेद बताने की कोशिश की हूँ जो यहाँ पे स्वर संधि है। जैसे कि आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में भी कि स्वर संधियाँ कितनी होती है, मूलतः 5 होती है। मूल रूप से 5 संधि होती है। 5 संधियों में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन अगर इससे आप पीजीटी कर रहे हैं, कुछ कर, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 संधियां और होती है। कभी कभी किसी भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में वो भी पूछ लेते हैं, जैसे पर रूप, पूर्ण रूप, प्रकृति, ये भी स्वर संधि के ही भेद। बट पढ़ते जा रहे हैं मूल रूप से 5 स्वर संधियों को, जिसमें 5 संधियों के नाम है यहाँ पे हमने राइट किया है, आप लोग देख लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। ये 5 संधियां स्वर संधि है। यहाँ पे स्वर डालिए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। आप नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन करते हुए चलिए तो ज्यादा अच्छा है, आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, या क्लियर करते चले, आप वीडियो देखते और लिखते हुए भी चल सकते हैं। तो इसमें आपको ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे स्वर है, इन्हीं स्वरों के आधार पर ही हम स्वर संधियों का विभाजन किए। 5 संधियों में हमने स्वर को बांट दिया है, जिसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, जिसको हमको पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है। यहाँ पे आपको सूत्र न बता के हम अपना इजी तरीका, सरल तरीके से आपको संधि बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको निश्चित तौर से याद हो जाना चाहिए। पहला क्या है? अब मात्रा हम देख लेते हैं कि हिंदी में मात्रा कितनी होती है। हिंदी में मात्रा होती है 11। वैसे हम पढ़ते हैं 12, 13 मात्राएं। ओ भी पढ़ते हैं, लेकिन ये मात्राएं क्या होती है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो। री क्या होता है? री मात्रा है। और उसके बाद ए और ऐ, ओ, कितनी मात्राएं आपके पास होती हैं? तो आपकी कुल कितनी मात्राएं हैं? 11 हुई। 2, 4, 6, 8, 10 और 11 मात्राएं। आपके ओ आओ को क्यों नहीं शामिल किए? ओ अंग आ को क्यों नहीं शामिल किए? अंग आ क्या है? वो मात्राओं में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि वो न तो व्यंजन है न तो शब्द है। उसका नाम रख दिया अयोग, किसी भी में फिट नहीं होता अयोग, उसका एक अर्थ क्या? अयोग। तो अयोग और विसर्ग संधियों में यूज कभी कभी होता है आ का, लेकिन यहाँ पे स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्वरों में वो नहीं रखा जाता, इसलिए उसका उपयोग इसमें नहीं होगा स्वर संधि। तो हम स्वर में से कौन कौन से स्वर किस संधि में बांटेंगे, ये आपको केयरफुली लिसनिंग और देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए कि जैसा कि जथा नाम तथा गुण, ऐसे लोग कहते हैं जथा नाम तथा गुण। तो गुण के आधार पर जैसे नाम रखा है, स्वर संधि तो स्वरों से लिया गया। अब जैसे स्वर में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ मतलब बड़ा, इसमें बड़ा आप ये लेंगे तो बड़ा आ, क्या ले लिए हम? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ
बड़ा होता है, बड़ी भी छोटी भी बड़ी भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सिद्ध पढ़ा जाता है। तो बड़ा आ, छोटा आ को छोड़ देंगे, छोटी ई को छोड़ देंगे, छोटा ऊ को छोड़ देंगे, और क्या लेंगे हम, बड़ा सा लेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा। तो इन चारों का रोल ही हमारे दीर्घ संधि में होता है। आप ये ध्यान करते हुए, अगर दीर्घ संधि आई तो दीर्घ स्वर ही आएंगे, बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और बड़ी ई। तो वहाँ पे कौन सा होगा संधि, दीर्घ संधि। पहचानेंगे कैसे, शब्द हमारे सामने आ गए, कोई भी शब्द आ गए, जैसे आप देखो विद्यालय, विद्यालय में संधियां कैसे होती है, संधि का मतलब है मेल, मेल दो शब्दों के मेल से संधि बनती है, और संधि मेल किसमें होता है, दो सार्थक शब्दों में मेल होता है, जिसका अस्तित्व अलग अलग हो लेकिन हम उसको जोड़ के अलग करते हैं। जैसे विद्या धनालय, विद्या अलग है, विद्या है आलय, आलय का मतलब घर, विद्या का मतलब विद्या। तो ज्ञान, तो ज्ञान और आलय, तो ज्ञान का घर, यानी ज्ञान और घर को हमने एक में कर दिया, तो दोनों को हमने, दोनों का अस्तित्व है, ज्ञान का भी अलग है, विद्या का भी अलग अस्तित्व है, और आलय का भी अलग है। तो विद्यालय हमने मिला के एक वर्ड बोल दिया कि ज्ञान का घर है, ज्ञान का घर क्या, विद्यालय, स्कूल ही होता है। तो ऐसे शब्दों को हम मिला के थोड़ा साइड में बोलते, उसी को संधि कहते हैं, दो शब्दों को मिला देते, लेकिन दोनों का अस्तित्व भी होता है। मिला कहाँ हो के बीच में मिला, विद्या और आलय को मिलाया, तो बड़ा बड़ा मिलके क्या हो गया, लास्ट में बड़ा लगाया। ऐसे ही कई शब्द है जो इम्पोर्टेंस है, आपको यहाँ पे लिखते भी चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे, एग्जाम्पल भी आपको देते चलेंगे। और एक वीडियो इसके बाद बनाएंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आए हुए क्वेश्चन है, 10 साल में जितने क्वेश्चन आए हुए हिंदी के टॉपिक पे, उन सब पे वीडियो बना के आपके दिन उसके बाहर आपको आएगा नहीं, उसी से आपका प्रश्न। तो जैसा अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हुए आपको ये समझ लेना चाहिए दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन सी मात्रा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा, चार मात्राएं, चार मात्राओं के योग से जो भी बना होगा शब्द वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आप बिना सोचे बिना समझे 1 सेकंड में आप टिक कर सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। कोई भी स्वर संधि में ऐसे ही टिक करना पड़ेगा जो आपको सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, उदाहरण विद्या प्लस अंक। अब ये ना समझना कि विद्यार्थी आपका इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पे जो लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके बाद में आपकी इंपॉर्टेंस अलग से एग्जाम्पल उदाहरण बताएंगे, क्योंकि बोर्ड पे इकट्ठे पूरा एग्जाम्पल नहीं आ सकता, आपको लिख के और समझाते हुए बाद में बताएंगे। अभी आपको यहाँ समझाएंगे संधियों को आप पहचानेंगे कैसे शब्द, जैसे हमने विद्यार्थी शब्द देख लिया, विद्यार्थी शब्द हमारे सामने आया, पूछा गया विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, संधि के ऑप्शन बहुत हैं, वृद्धि, योड़ी, यड़, व्यंजन का भी हो सकता है आ जाए ऑप्शन में। तो आपको देखना होगा कि विद्या प्लस अर्थी, आप उसका विच्छेद पहले करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी आएगा, अर्थ का अलग अर्थ है और विद्या का अलग, दोनों मिक्स हुआ, तो बीच में कौन सी मात्रा आई, बीच में आ की मात्रा आई, आ की मात्रा आई, तो यहाँ पे दीर्घ मात्रा है, आ कौन सी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, सबको पता है दीर्घ मात्रा। तो दीर्घ मात्रा अगर आया तो आप दीर्घ स्वर संधि 1 सेकंड में आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। आपको नियम पढ़ने हैं 5 मिनट, आपको परिभाषा में जानी है, आपको शब्द आया, आपके दिमाग में तुरंत मैसेज आया कि दीर्घ शब्द लगा है, दीर्घ स्वर लगा है तो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि लगा दीजिए। विद्या प्लस अर्थी, तो छोटा बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया, ऐसे आपको विच्छेद होगा। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा उदाहरण, यथा प्लस अर्थ, यथा का मतलब यहाँ पे बड़ा आ, यहाँ पे छोटा, लेकिन इक्वल में आपका क्या आया है, इक्वल में यथा, यानी बड़ा आ का ही यूज हुआ है, क्या हुआ है, बड़े आ का ही यूज हुआ, तो बड़े आ का प्रयोग हुआ है, आप क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि, क्या लगाएंगे आप, दीर्घ संधि। दोनों में दीर्घ संधि समझ में आ रहा है आपको, आपको शब्द देखते ही आपको संधियां याद आ जानी चाहिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, अब यहाँ पे छोटी ई का भी एग्जाम्पल दे दें, बड़ा आ तो आपको समझ में आ गया, अब बड़ी ई का भी एग्जाम्पल दे देंगे हम। बड़ी ई का क्या मतलब है, कपि प्लस ईश्वर, बड़ी ई पहले आया, कपि में ई लगा है, छोटी ई बाद में आया, अब दोनों मिला के इक्वल बराबर हम क्या कर देंगे, कपीश्वर, कपि प्लस ईश्वर कपीश्वर। अब कपि, कपि का अस्तित्व अलग है, कपि मतलब बंदर, ईश्वर का मतलब है ईश्वर भगवान, तो कपीश्वर हो गया, दोनों का अर्थ अस्तित्व अलग अलग है, संधियों का ये परिभाषा है, और दोनों में मात्राओं का यूज हुआ है, तो कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, उसको हम बड़ी ई की मात्रा में क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर लगा है।
दीर्घ स्वर ई लगा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। यहाँ संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ संधि बोलेंगे, जैसे नाम है वैसे मात्रा भी है। तो सोचना ही नहीं आपको दीर्घ कितना, आपको अगर पता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं तो आपको पता है दीर्घ संधि में वही स्वर आएंगे, ह्रस्व स्वर नहीं आएंगे। ह्रस्व स्वर का रोल रहता है लेकिन आएगा लास्ट में। आपका कोई भी शब्द बन रहा है तो आपका कैसे बनेगा, तो बड़ी ई की मात्रा से बनेगा, यानी दीर्घ स्वर से ही बनेगा, चाहे वो आ हो या। तो आपका यहाँ पे कपि प्लस ईश्वर कपि स्वर दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक में हो गया। तो कपि प्लस ईश्वर कपि स्वर यानी हनुमान जी को भी कपि स्वर बोलते हैं, सब कपियों में श्रेष्ठ। तो नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस लगाया गया है, छोटी बड़ी मिला के बड़ा बड़ी की प्रयोग, बड़ा ही प्रयोग हो गया तो नदीश हो गया। यहाँ पे आ का एग्जाम्पल था बड़ा और यहाँ छोटी ई की एग्जाम्पल दोनों थे। अब यहाँ पे छोटा ओ बड़े ऊ की, बड़ा ऊ लगेगा तो बड़ा ऊ का दो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको इसमें दे रहे हैं, आपको इकट्ठे बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल बता देंगे। तो यहाँ पे नदी प्लस ईश हो गया नदी। अब छोटे ऊ का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे कौन सा एग्जाम्पल था, बड़े आ, कौन सी मात्रा थी यहाँ से यहाँ तक, बड़े आ, इसकी मात्रा थी बड़े आ। अब हम यहाँ दोनों में बड़ा आ लगाएंगे, यहाँ दोनों में हम क्या लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आपको ये समझाने की कोशिश है हमारी कि कौन सी मात्रा में कौन सा यूज हुआ है। आपको याद होना जाना चाहिए कि बड़ी ई की मात्रा में दो एग्जाम्पल हो गए, बड़े ऊ की मात्रा में दो। जैसे लघु प्लस उल, लघु क्या हो गया, छोटा ऊ, छोटा ऊ दोनों मिला के बड़ा ऊ बन गया। लघु प्लस उल, लघु मतलब छोटा, उल भी मतलब लहर, तो छोटी छोटी लहरें आ रही हैं, लघु उल में हम उसको एक शब्द दे देंगे, लघु। और बड़ा शब्द न बोल के छोटा शब्द बोल देते, संधि इसी को कहते हैं। इसको मेल करके हम दो शब्दों के थोड़ा एक शब्द में बोलते हैं। तो लघु भी हो गया, हमें कौन सा शब्द आया, लघु। बड़े ऊ का एग्जाम्पल आपको दिख गया। अब दूसरा एग्जाम्पल बड़े ऊ का देखे थे, भानु प्लस ऊर्जा। भानु की ऊर्जा, भानु का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, भानु सूर्य देव, सूर्य होता है, भानु मतलब सिर्फ ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा यानी तो भानु ऊर्जा। आप एक शब्द दे सकते हो भानु ऊर्जा। अगर विच्छेद करोगे दो शब्द मिलेंगे तो दोनों के अर्थ अलग अलग रहेंगे, दोनों को मेल कर देंगे हम तो दोनों का अर्थ एक साथ आप बोल सकते हैं, भानु ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा बोलने से अच्छा हम बोल देंगे भानु ऊर्जा। तो शब्दों में यही क्या है, प्रयोग करने का यही एक तरीका है कि हम उसको शार्ट में बोलते हैं, इसलिए संधि का प्रयोग करते हैं। और संधियां हमारे संधि समास अलंकार क्या है, हमारे हिंदी के किसी भी काव्य की शोभा है, गद्य की शोभा है। हम शब्दों को शुद्ध में बोलते हैं, शार्ट में बोलते हैं, उसके प्रयोग करने के लिए हमको शब्दों को छोटा करना पड़ता है, बड़े बड़े, उसमें संधि समास का प्रयोग होता है अलंकार का। इसी प्रकार से संधि यहाँ पे क्या हो गई, दीर्घ स्वर शब्द, दीर्घ स्वरों का प्रयोग हुआ है। दीर्घ स्वर आपका बड़ा हुआ, छोटा हुआ मिला के। अब ये सोचिए पहले आए, प्लस के पहले आए छोटा ऊ या बाद में आए छोटा ऊ, या बड़ा ऊ ही आ जाए पहले या बाद में, लेकिन लास्ट में आपका इक्वल क्या हो जाएगा, बराबर आपका बड़ा ऊ बड़ी ई और बड़ा आ का ही प्रयोग होगा। आप शब्द को देख लेंगे एक बार तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि यहाँ से मतलब इसका यूज कर बड़ा मात्रा यूज कर दीर्घ स्वरों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया दीर्घ संधि। अब आप राइट भी कर लो, लिखो, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को क्लियर। और गुण संधि, इसके बाद गुण संधि को भी ऐसे बता देंगे, उसमें पहले वृद्धि संधि बता दी। आप चाहे पहले वृद्धि पढ़ो या बाद में पढ़ो, तो जैसे अभी हम वृद्धि भी बता देंगे, पहली संधि वृद्धि बढ़ा देगा। तो वृद्धि संधि क्या हो, जैसे हमने बढ़ा लिया, दीर्घ बता, अब दीर्घ से वृद्धि आगे, नाम है वृद्धि यानी बढ़ना। वृद्धि तुम्हारी वृद्धि हो रही है कि नहीं, यानी जितना लेवल है क्या उससे बढ़ रहा है। तो ऐसे इसमें भी दो मात्राएं, ये देखना है कि कौन सा स्वर इसमें आता है। जैसे हमने चार स्वर को इसमें बांट दिया, दीर्घ में बांट दिया, तो किसी भी संधि में वो स्वर नहीं आएंगे, बीच में आएंगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अब इसमें से वृद्धि किसमें हुई, ए में वृद्धि हुई, आई बन गया, ओ में वृद्धि हुई, औ बन गया, क्योंकि ए प्लस ए आई होता है, ओ प्लस ओ औ होता है। तो दो मात्राओं का योग करते हैं डबल। हम वृद्धि जैसे कि नाम है, नाम से रिलेट करते चले,
कि वृद्धि नाम है, इसमें कुछ वृद्धि होगी तो हम स्वर भी नहीं भूलेंगे, कौन सा स्वर उसमें रखना है। सही। तो यहाँ पे आए आओ दो मात्रा हम ले लेंगे, कौन कौन सी ले लेंगे? ऐ की मात्रा, औ की मात्रा। देखिए वृद्धि संधि में हमने आय की मात्रा, औ की मात्रा ले लिया है। क्या ले लिया? ऐ की मात्रा और औ की मात्रा ले लिया है। अब इसमें देखिए ए औ ऐसे भी हम लिख सकते हैं और इसकी मात्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यंजन वर्ड आ गया उसमें हम मात्राओं को ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐ औ। अगर डायरेक्ट मात्रा आ गई तो मात्राओं को भी यूज कर सकते हैं, स्वर आ गया तो स्वर को भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं उसका। ऐ औ। अब आपको सोचना है कि दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा और वृद्धि में आए औ दो मात्राएं जाएंगी। तो इसे हम आधार पर स्वरों को बांट देंगे। आपको नियम नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ आपने स्वर देखा, संधि देखी और स्वर देखा, स्वर को बांट दिया, किसमें क्या आता है, शब्द को देखा। इस शब्द में अगर ऐ आया है, औ आया है तो वृद्धि संधि हो। आप इतना बैठा दिमाग में लर्न करके चलेंगे तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा परिभाषा नहीं पड़ेगी। कोई शब्द को देखिए आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सी संधि प्रयोग और आप प्रकार से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया? अब इसका हम ये उदाहरण बता दे रहे, पहले आई का उदाहरण बता दें। तो यहाँ पे आई राइट कर देंगे, कौन सा राइट कर दे रहे हैं? आई का उदाहरण है यहाँ पे आई का प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ है? आई और दो यादें वृद्धि में आई का प्रयोग हुआ है। देखिए 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 1 है, इसका शब्द आया इक्वल टू 1 तो बराबर क्या हो गया? 1 है। एक था यहाँ पे आ था, यहाँ पे छोटा ए था, मतलब ए था आई बन गया। क्या बन गया? 1 + 1 1 है। इधर कोई भी मात्रा है, एक साइड में कोई भी मात्रा है, दूसरे साइड में ए का प्रयोग हुआ है तो आई ही यूज होगा। क्या होगा? आ + 1 बराबर आई। 1 है, 1 + 1 यानी आ + 1 आई बन गया। आपको ऊपर देखिए लगा। अब हम शब्द देखें, शब्द को ध्यान से देखिए, कौन सा शब्द यूज हुआ? आई यूज हुआ। क्या बड़ा आ की मात्रा यूज हुई? नहीं हुई। बड़ी ई हुआ? नहीं हुआ प्रयोग। बड़ा ऊ हुआ है? नहीं हुआ। बड़ा री हुआ है? नहीं हुआ। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा मात्रा यूज हुई है, कौन सा स्वर यूज हुआ है? ऐ का स्वर। आपको सिर्फ बीच का मात्रा देखना है, स्वर से तो स्वर देखना है कौन सा लगा, ऐ का स्वर लगा है तो ए से ऐ बना है। ऐ की हम किसमें रखे हुए थे? वृद्धि संधि में रखे हुए थे। तो वृद्धि संधि आपको देखते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें वृद्धि संधि। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? समझ रहे हैं? कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर दीजिए। सदा + ए सदैव, ऐसे इसमें भी आ गई। यहाँ बड़ा आ की मात्रा है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि इधर कौन सी मात्रा है, एक तरफ आपको ए की मात्रा आना जरूरी है। हम ए को ऐ बनाएंगे, वृद्धि करेंगे, उसमें ऐ बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे कौन सी मात्रा होगी? ये दोनों में एग्जाम्पल आपका इसी का है। आ + ए ऐ बन गया, तो सदा + ए सदैव। क्या बन गया? सदैव। आप एग्जाम्पल देखते हो, समझते हो चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन जैसे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा क्लियर करना है तो कोड में बुला दें, कोई बात नहीं। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक, और हमारा समझाना ही आपका, समझना ही आपको है और समझाना हमें है। तो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिए। तो ऐसे आपका आई का एग्जाम्पल हो गया। आप स्वरों को बांटे हैं, दो स्वर है इसमें, दो स्वरों को हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आई और औ। इसमें क्या हम यूज करेंगे? औ। कौन सी मात्रा यूज करेंगे? अब ऐ का कोई शब्द है तो भी वृद्धि संधि आएगी, औ का कोई शब्द है तो भी वृद्धि संधि। वन + औषध, वनौषध। क्या हो गया? वनौषध। यहाँ पे आ था, हर व्यंजन में आ छिपा रहता है तो आ + औ। अब ये सोचो ए आया, आई आए, ओ आया, औ आए, आपको बराबर क्या आएगा? आपका शब्द क्या बनेगा? औ की मात्रा शब्द, ऐ की मात्रा शब्द। तो हमको शब्दों में आई औ ही दिखेगा। विच्छेद में हमको ओ दिख जाए, ए दिख जाए, औ दिख जाए, ऐ दिख जाए, बल आपका शब्द जब क्लियर बन के आएगा तो आपको ऐ की और औ की मात्रा से करना पड़ेगा। और जहां ऐ और औ की मात्रा दिखी, आप तुरंत बिना सोचे समझे वृद्धि शब्द लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? वन + औषध, वनौषध। हमारे सामने क्या आएगा? वनौषध। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पे शब्द देते हैं और संधि बनानी पड़ती है। आप पीजीटी टीजीटी लेवल पे तो वहाँ पे विच्छेद दे देंगे आपको, संधियां पूछेंगे।
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्पल हम बताते हैं और बता भी देंगे, चाहे वो विच्छेद पूछ के आपको शब्द पूछ ले या शब्द में संधि पूछ ले, कोई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो या वनौषधि शब्द आएगा या तो विच्छेद का भी आएगा या तो वर्ड में संधि पूछी जाएगी। तो वन प्लस औषध वनौषध। आप विच्छेद भी समझते चलिए उसको कैसे, दोनों शब्द सार्थक हो, सार्थक होंगे तभी हम डिवाइड करेंगे शब्दों को। तो वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औषध महौषध, सेम कंडीशन है। आप यहाँ पे आ छोटा आ था, बाद में औ था, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे औ की मात्रा है, तो आपका बना शब्द औ। क्या बना शब्द में औ की मात्रा यूज है, तो वहां वनौषध था, यहाँ महौषध हो गया, तो महा प्लस औषध महौषध। ठीक है, अब ये रहा आपका वृद्धि संधि, क्लियर हो गया, दीर्घ संधि वृद्धि संधि दोनों क्लियर हो गए, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम गुण संधि चलते हैं। देखिए आपको हमने बड़ा बड़ी बड़ा वो बड़ा री, हमने री का एग्जाम्पल दीर्घ में नहीं बताया, आपको दीर्घ का एग्जाम्पल भी बता दें। जैसे आपका मातृधन ऋणम होता है, लिख लीजिए सब लोग, मातृ प्लस ऋणम, मातृगम क्या हो जाएगा यहाँ पे मातृगम। होत्री पर ऋकार क्या हो जाएगा, संस्कृत में अगर ऋकार, अगर ऋकार भी आ गया तो होत्रिकार, अगर आ करके आ गया तो होत्री प्लस ऋकार तो होत्रिकार भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मातृ प्लस ऋणम हो गया, मातृणम एक उदाहरण, री का बड़ी री का बड़ा री लगे, मातृ री छोटा लगे, ऋण री बड़ी री लगे, मातृ प्लस ऋकार मातृकार, ऐसे आप यूज करो, मातृणम होत्रिकार, दो शब्द भी आपका री का भी एग्जाम्पल लिख लीजिए चलो। और उसके बाद वृद्धि हो गई, वृद्धि में दो एग्जाम्पल, चार हो गए आपका, ए आए, ए औ लगेगा, आए लगेगा। अब आपको गुण संधि में कौन सी मात्रा रखनी है, तीसरी संधि है गुण संधि। अब जैसे कि यहाँ पे ए बच गया, आपका ओ बच गया, क्या बच गया ए और ओ, और ये दोनों यहाँ पे यूज है, और ये चारों आपका वृद्धि संधि में आ गए, और ये आपका यहाँ से नीचे देख लीजिए, ये आपका दीर्घ संधि में आया, ये वृद्धि संधि में आ गया, लगा दें। अब ये आपका गुण संधि में आ गया, किसमें आ गया गुण में, जो ए बचा और ओ बचा, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, गुण में करेंगे, किसमें करेंगे गुण में करेंगे। और री का भी यूज होगा, उसमें री का बड़ी री यूज किए थे, यहाँ पे री को र बना देंगे हम, क्या बना देंगे यहाँ पे री पे र देंगे, यहाँ पे गुण संधि आई है। अब गुण संधि हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, गुण संधि आई है यहाँ पे, ए ओ मात्रा इसमें रखी है, कौन सी मात्रा है ए ओ। अब आप चाहे मात्र देख लीजिए या स्वर ही देख लीजिए, स्वर ए ओ है और मात्रा ए ओ है। अब इसको हम कहाँ पे रखेंगे गुण संधि में। अब यहाँ पे री भी रखेंगे, री की भी मात्रा क्या होगी आर बन जाएगा, री का आर बन जाएगा, यहाँ पे तो री का आर बनता है, यहाँ पे आर यूज होता है। और यहाँ पे आर भी बोल सकते हैं, उड़ंतु ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऊपर उड़ा देते हैं शब्दों के, तो आप उसको ऊपर उड़ा देंगे, आधा ला यूज होगा, यहाँ पे हलंत लगा हुआ। इसका एग्जाम्पल गुण संधि में कौन सी संधि आ गई, अब आप समझते हुए चलेंगे कि गुण में कौन सी मात्रा, कौन सा स्वर हमने यूज किया, ए ओ, वृद्धि में आया को यूज किया, और यहाँ पे ए ओ को यूज किया, उसके छोटे लोग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम समझाते हुए चल रहे हैं आपको, स्व प्लस शिक्षा स्वेच्छा, देखिए यहाँ पे हुआ और ई, यहाँ पे ई एक एग्जाम्पल आपको समझा देगी कि ई है, यहाँ पे आपके लास्ट में बीच में शब्द में क्या आया है, आप यही देख लीजिए, ए यूज हुआ है, आप ए देख लीजिए, किसी भी शब्द में पूछा गया, स्वेच्छा आ गया, आपका स्वेच्छा वर्ड आ गया, आपको पूछा गया इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि बताएंगे आपको पता होगा, मैंने बताया था ए ओ को तो गुण में रखे थे हम, तो स्वेच्छा हो गई। यहाँ पे आपको गुण जैसे नाम है, इसमें एक गुण भी उत्पन्न, मात्रा और स्वर के साथ साथ इसमें गुण भी है। कैसा गुण है, ई का, देखो यहाँ शब्द प्लस शिक्षा होगा, ई का ए बन जाएगा, अगर किसी भी शब्द में विच्छेद कर रहे हैं हम तो ई का ए बन जाएगा, ओ का ओ बन जाएगा, इतना इसका गुण निकल के आया है। तो जैसा नाम वैसा गुण, जथा नाम तथा गुण, नाम में क्या रखा, नाम में सब कुछ रखा है। कोई व्यक्ति है, हम ही व्यक्ति हैं, कुछ विशेष कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, इनके अंदर ये गुण है। तो ये सब स्वर तो स्वर है, सेम रख दिए गए, उसमें मिल गया, बट इसमें थोड़ा गुण उत्पन्न किया है। क्या किया है कि इस मात्रा में ई यूज हुआ है, ई को ए बना दिया है, ओ को ओ बना दिया है। अगर आ प्लस ई आए तो वहां पे ए होगा, इक्वल टू आपको इक्वल में बराबर ए मात्रा यूज होगी शब्द, और अगर प्लस आ प्लस आपका ऊ आए तो वहां पे ओ की मात्रा। अब नाम भी औ
औ ही बोलते हैं, हम ओ को औ ही बोलते हैं, दो स्वरों से मिलकर ये लोग बने हुए हैं, तो संयुक्त स्वर ही है। तो क्या बोले, औ बोलते हैं, आई बोलते हैं हम ए को सही नाम ले तो हम आई बोलेंगे, औ बोलेंगे। बट यहाँ पे हम वही चीजें यहाँ पे निकल के गुड़ दे दिया है, गुड़ स्वर संधि में यूज हुआ है। ई का ए बन गया, ऊ का ओ बन गया। अब ये ध्यान देना कि शब्द में क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है, तो गुड़ संधि है। गुड़ में अगर हम विच्छेद करेंगे तब उसका गुड़ प्रदर्शित होगा। ई का ए बनेगा, ऊ का ओ बनेगा, री का र बनेगा। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप, स्व प्लस शिक्षा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ई का ए बनेगा, क्या बनेगा, ई का ए। आप यहाँ पे देखते चलिए, और यहाँ पे जहां हमने ऊ की उक्ति की है तो यहाँ पे ऊ का ओ बन जाएगा, ऊ प्लस से एरो लगाए, ऊ बन जाएगा। इसका एग्जांपल भी दे दीजिए कि किसका कौन बनता है। तो स्व प्लस इच्छा, यहाँ पे आ प्लस ई बना, आ प्लस ई बना तो बराबर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए की मात्रा आ गई। तो स्व प्लस इच्छा की क्या हो गया, स्वेच्छा हो गया। क्या हो गया, स्वेच्छा हो गया। अब स्वेच्छा वर्ड आया आपको, बीच में ए की मात्रा है, हमने गुण संधि में ए ओ को रखा था, तो आपको ए ओ देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये गुण संधि है। अब परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, क्या आ गया यहाँ पे, परमेश्वर। देख लीजिए, आ प्लस ई बराबर ए की मात्रा आ गई, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। ऐसे आप ओ का भी देख लीजिए, एग्जांपल दिए हैं, लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। यहाँ पे ऊ था, इसका ओ बन गया। बीच में ही देखना है मात्रा, आपको ये ध्यान रखना। आपके उसके साइड साइड में क्या मात्रा है उसे आपको नहीं लेना, आपको बीच में जहां शब्द जुड़ता है, बीच में स्वरों से जुड़ा है तो स्वर संधि है। पहली बात, स्वर बीच में जुड़ा है, स्वर संधि। विच्छेद कैसे हो रहा है, विच्छेद में गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। और उसके बाद प्रयोग किस मात्रा किस स्वर का हुआ है, तो ओ का हुआ है, तो ओ गुण संधि है, ये आपको पता हो जाएगा। तो महा प्लस उत्सव, महोत्सव, ये आपका हो गया। लो प्लस उक्ति, लोकोक्ति। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। सारे भाई वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, आए हुए क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपको, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, 10th का 9th का, ये सब क्वेश्चन, ये सब स्वर आते ही, हम लोग पढ़ते नहीं 9th 10th में, और जाके जब हम एग्जाम किसी जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तब हम उठा के पढ़ते हैं 9th 10th 11th की, ये सब हिंदी पढ़ते हैं। और यही सब हिंदी अगर पहले से मन से पढ़ ली जाए तो हमको आगे सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत होती है। इसलिए छोटे स्तर से अगर जो कोई तैयारी करा, फाउंडेशन क्लास आपको लेना चाहिए या समझना ही चाहिए कि हमको आगे कुछ करना है, तो सारे सब्जेक्ट को वेरी केयरफुली होकर पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड ना करें, छोटा है या बड़ा है, ऐसे किसी भी अपने सब्जेक्ट को कम नहीं समझना चाहिए। बहुत लोग हिंदी पढ़ते ही नहीं, बाद में जब जॉब की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सब में हिंदी आती है, बैंक में भी हिंदी आती है, तो सब में रोल रहता है आपको, फिर भी हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। अरे हमारे लाइफ में कुछ करना है, हमको सारे सब्जेक्टों का रोल रहता है, हमारा माइंड सब में कितना लगता है, यही देख के हमको जॉब दी जाती है। तो आपको अभी से पढ़ सकते हैं, इसलिए क्लासेस के बच्चे भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि यही संधियां हम बड़े तक पढ़ती रहते हैं, जब तक जॉब न मिले, संधियां यही रहती हैं, बस हम पहले ध्यान नहीं देते, बाद में हम देते हैं। तो आप गवर्नमेंट तैयारी करने वाले तो पढ़ ही सकते हैं, टेट सीटेट वाले पढ़ भी सकते हैं, इसको बच्चे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर हो गया, एक ही मात्रा, लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति होगी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो गया, सब में ओ और ए की मात्रा का यूज हुआ है, ऊ का ओ बना है, ई का ए बना है, गुण संधि है, गुण संधि में ए ओ को रखे हैं, आप इसको समझते हुए चलेंगे। 2-3 एग्जांपल यहाँ जगह थी तो हमने ज्यादा दे दिया। जॉब करने वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, आप इसको लिखते भी चलेंगे, पढ़ते हुए भी चलेंगे। गंगा प्लस उसमें गंगोर्मी, बहुत बार क्वेश्चन आया है, टेट में भी आया है, सीटेट में भी आया है, क्योंकि एग्जाम हम भी दिए हैं और एग्जाम क्रैक भी किए हैं, और इन सब का रोल है, और हम एनालिसिस करते भी रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है, वही हम यहाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अन्यथा अनदर चीजें पढ़ाने की कम कोशिश करते हैं, कम क्या बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमको जो आए हुए क्वेश्चन है वही, और जो हमारी दृष्टि से इम्पोर्टेंस लगता है उसको भी रख देते हैं। ऐसा है ना हो कि आपका छूट जाए। उदाहरण जब देंगे तो पूरे आपको पेज में 2-3 पेज आपको उदाहरण दिखवा देंगे, उसके बाद आपका आएगा नहीं, निश्चित तौर से उसी में से आएगा। अब गंगा प्लस उसमें गंगोर्मी, गंगोर्मी जैसे इसमें भी देखो, आ प्लस ऊ लगा है, छोटा ऊ लगा है, इसमें ओ बन गया है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, आपको ओ ही बनाना है, छोटी या है बड़ा या है, आपको ए ही लगाना है। तो आपको बीच में देखना है, आपको गंगोर्मी देखना, ओ का स्वर यूज हुआ है, आप किस में लगाएंगे, गुण में लगाएंगे। हम लोग ए ओ को किस में रखा था, गुण में बांटा था, तो गुण संधि हो जाएगी, पर प्लस उपकार, परोपकार, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आती है और हम कंफ्यूज होते हैं। संधियां, कौन सी संधि, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास और आप लगेंगे खोजने उसके नियम,
उसके उदाहरण, उसके परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे स्वर कौन से यूज हुआ है, बीच में ओ का स्वर यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा संधि होगा, यहाँ पे ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगी। बड़ा दीर्घ स्वर प्रयोग हुआ है तो दीर्घ संधि होगी, वृद्धि वाले स्वर प्रयोग हुए, आया ओ यूज हुआ था तो वृद्धि संधि होगी, ए ओ यूज हुआ है अगर प्रयोग हुआ है तो आपका शब्द में गुण संधि होगी। बहुत इजी है, एक बार आप समझ लो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप सोचोगे कि देखो कितना इजी था, हम कितना इसमें बच बच के पढ़ते रहे, और अभी 1 मिनट में आपको स्वर के साथ साथ आपको संज्ञा भी याद हो जाएंगी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, जैसे हमने कहा कि री का अर बन जाता, री का अर बन जाता, अर मतलब उड़ंतु रह हम उसको बोलते हैं। अब उसका आधार भी बोल सकते हैं जो शब्दों के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे देवर्ष कैसे लगाए जाते हैं, जैसे देवर्ष, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, री लगा था, री का र बन गया, यहाँ पे री था, देख लीजिए री का र था, गंगा प्लस उर्मी तक ओ ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे ओ कौन सी मात्रा का स्वर का यूज हुआ, ओ स्वर का, और यहाँ पे कौन सा ऊपर धन उपकार परोपकार, ओ की मात्रा का यूज हुआ है, यहाँ पे लिखते चलते हैं आपका, यहाँ पे कौन कौन सी एग्जाम्पल में क्या पढ़ा, और यहाँ पे देख लीजिए कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, री का क्या बनेगा, री का अर बनेगा, तो यहाँ देव प्लस ऋषि हो गया, तो देव प्लस ऋषि अगर हुआ यहाँ पे तो देवर्षि हो गया, देव प्लस ऋषि का देवर्षि, र कहाँ पे चला गया, अर, क्या हो गया, अर, उड़ा के बोल रहे, देवर्षि, देवर्षि हो गया, तो यहाँ पे देखो देवर्षि में कौन सी मात्रा, कौन सी संधि है, ज्यादातर आपको इन्हीं ऋषियों में ही आपको कंफ्यूज होता है, तो हम आपको क्लियर कर सके 3 स्वरों में री का यूज हुआ है, गुण संधि में, दीर्घ संधि में और यण संधि में, आयादी में नहीं हुआ है। और इसी को आपको अलग करेंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे जो तीनों ऋषियों को, तीनों री को आपको अलग बता देंगे कि कैसे आप डिवाइड कर सकें। लोग उसमें क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गुण है कि दीर्घ है कि क्या है, इसमें यण है, ऐसे आपको अभी पढ़ते चलिए, बाद में इसको क्लियर कर देंगे। इसमें आधा अ यूज हुआ है, इसमें बड़ी री यूज हुई है, उसमें र यूज होता है, ये भी अंतर है, आपको इसमें बताएंगे तो कम समझ में आएगा, अलग से वीडियो बना देंगे, सारे देवर्षि ऋषि मातृकार होत्रीकार जो भी बनते हैं आपको सबको बाद में बताते चलेंगे। इसमें फिर प्राज्ञा कैसे होती है, तो ये राज प्लस ऋषि, राजर्षि हो गया, आर का यूज हुआ, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि हो गया, या करी का एग्जाम्पल हो गया, ए ओ री का र, ई का ए, ऊ का ओ, री का आर, ऐसे आप याद कर सकते हैं, गुण संधि के सूत्र याद कर लो। अब जैसे गुण, तो गुण संधि में आपको ए ओ रख दिए, गुण संधि में स्वर कौन रखे, ए ओ रखे, ए ओ में गुण क्या होगा, ई का ए बना, ऊ का ओ बना, री का आर बन गया, यही उसके गुण हुए, तो गुण के हिसाब से ये ई का ए, ऊ का ओ और री का आर, ऐसे आप इसका सूत्र याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका सूत्र तो संस्कृत में है, सूत्र पढ़ाएंगे तो आपको याद नहीं होगा, फिलहाल हम सूत्र पर भी वीडियो डालेंगे, सारा डिटेल से भी पढ़ाएंगे, बट ये आपके लिए ट्रिक है, जिसको ट्रिक कहते हैं, सरल तरीका है याद करने का, और हमको काम कौन आता है, यही आता है, पूरा तो हम पढ़ेंगे बचपन से, इंटर तक तो कंपलसरी जरूरी रहता है हिंदी पढ़ना, तो ये सब हम पढ़े फिर भी भूल गए, क्यों भूल गए, बहुत ज्यादा हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा तो हमने जॉब के पर्पज से नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा तो क्या कहते हैं, हिंदी ही तो है, और हिंदी का रोल सारे जॉब में रहता है, ये आपको पता नहीं रहता, अब पता हो गया तो आप बहुत केयरफुली से पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हो, बचपन से हम पढ़ते आते हैं, बस क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हम नियमों में फंस जाते हैं और हमको याद करने में कठिनाई होती है। अब हम ऐसा कुछ सरल तरीका हमने निकाला जो आपको सरलीकृत करके याद करा दे, अब इससे आपका क्या हो गया, इजी हो गया पढ़ना, हमें लगता है आपको इजी लग ही रहा होगा। और क्या कहते हैं, और ये अगली, जैसे अगले वीडियो में हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, एग्जाम्पल पूरा दे देंगे, अभी आपको सरल में पढ़ा दे रहे हैं, और हमको लगता है यही आपको काम देगा, क्योंकि यही हमको भी काम देता है एग्जाम में, तो आपको भी काम देगा। तो यार यहाँ पे आपने पढ़ा दीर्घ गुण वृद्धि, अब आपको क्या पढ़ाएंगे, यण संधि, ये और इजी है, सब बच्चों को लगता है कि यण संधि बहुत कठिन है, तीनों तो वैसे भी सरल है, दीर्घ और वृद्धि तो वेरी इजी था, मतलब बहुत ही सरल था, बट आपका गुण थोड़ा थोड़ा था, ई का ये बनाना था, ऊपर गुण जैसे नाम में कुछ गुण किया था। अब यण संधि तो बहुत ही ज्यादा, इको एच, आप पढ़ो इको एच, अब कैसे कहते हैं इसको, अच संधि, इसको अच कहते हैं, अच संधियां भी कहते हैं स्वर संधि को, और हल व्यंजन को कहते हैं हम संस्कृत में अच, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, पाणिनि के महासूत्र है, 14 महासूत्र है,
उसको संस्कृत का भी वीडियो बना सकते हैं, इसमें आपको समझा देंगे, थोड़ा हिंदी में भी यूज होता है उसको थोड़ा बहुत, तो आपको बाद में बता देंगे। बट यहाँ पे यड़ संधि है तो इसका सूत्र था इक्वल। आपको वो ना बता के हम यहाँ पे कुछ सरल तरीका, सरल सूत्र अपना दे दिए हैं जो आपको जल्दी से याद हो जाए और जो आपको एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे यड़ संधि है, जैसे कि स्वर संधि है, ये भी यड़ संधि भी स्वर संधि है, बट इसमें थोड़ा सा बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है, यार डिफरेंट टाइप का लगता है लेकिन है नहीं। आप ध्यान से पढ़िए कितना सरल लगेगा। यड़ संधि है, इसमें हमने क्या कर दिया कि ई का ई, ऊ का व, री का र। अब आप गुण संधि में कंफ्यूज ना हो, वहां ई का ए बना है, ऊ का व बना है और री का अर बना है, बट यहाँ पे ई का य बना है। ई का क्या बना है? ई का य, ऊ का व, री का र। देखो हमने एक सूत्र दिया अपना, ई य उ र। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ई य उ र। कैसे याद कर सकते हैं? ई य उ र, रट लो, 2 3 बार लिख लो, ई य उ र। जैसे मैंने राइट किया हुआ है यहाँ देख लीजिए, लिखा है मैंने ई य उ र, ये मैंने सूत्र दिया है क्योंकि इससे हमारा समझने में सरल हो जाता है। और सूत्र अगर उसको पढ़ेंगे बहुत समझेंगे, नियम कई हैं इसमें, 5-6 नियम बताने पड़ेंगे, फिर आपको इकट्ठे याद नहीं होगा। तो आप जहां भी ई आए विच्छेद में वहां यह बन जाएगा। कैसे बनेगा? ज्यादातर तो इसमें कट अक्षर यूज हुए हैं, ये आपको थोड़ा प्रयोग करते चलो। दूसरी बात, इसमें ई का यह बनेगा, जैसे अति प्लस एग्जाम हमने दिया है, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, उदाहरण दिया, जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यहाँ पे आ आया बीच में, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ई की मात्रा थी और ई का हमने यहाँ बगल में उसके क्या आया, उससे कोई मतलब, राइट साइड में, दाहिने साइड में आया आ, तो यहाँ पे बाएं साइड से आपको मतलब है क्या आया है, बाएं साइड में आया ई आया है, उसके बगल में आ आया है, तो ई का हम क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे। ई मात्रा यूज हुई, स्वर, स्वरों का यूज है, ई स्वर यूज हुआ है तो हमको उसको क्या बना देंगे? यह बना देंगे, और ई का यह बन जाएगा। अगर यहाँ पे ई की मात्रा यह बन जाएगा और ऊ की मात्रा आती तो वह बन जाएगा। तो यहाँ पे ई आया, ई प्लस ई, अत्यधिक, क्या आ गया? अत्यधिक। अति प्लस अनंत, आप इधर से देख लीजिए, दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सी, ई का या बना है, ऐसे आपका राइट कर देगा, ई का या बना है, यहाँ से आता ई का या, ऐसे ऐसे जोड़ दे रहे, ई का या बना है यहाँ पे, ठीक है, ई का या बना है, तो ई का यहाँ पे यहाँ पे बना है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, आ गया यह, ई का क्या बन गया? आ बन गया, जबकि इसमें यूज नहीं हुआ है यह का, लास्ट में आपका इक्वल के बराबर बराबर क्या दिया? अत्यधिक। अति प्लस अंत, अत्यंत, यहाँ पे आ ई प्लस आ आया है, ई का क्या बनेगा? यह बन जाएगी। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऊ का बता दे रहे एग्जाम्पल, ऊ का क्या है? ऊ का व बनेगा, क्या बनेगा? व बनेगा। 2-3 चीजें इसमें याद रख लेंगे, आपको याद हो गया। सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा, यहाँ पे ऊ था और यहाँ पे ई प्लस था। आपको राइट साइड में कौन सा स्वर है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इसमें ऊ आया है, आपको लेफ्ट साइड में आपका ऊ आया है, आपको उसी से मतलब है कि ऊ का क्या बनता है? ऊ का व बनता है। तो सु प्लस इच्छा स्वेच्छा, यहाँ पे स्वेच्छा आ गई। तो आप इसको देख के, इसका विच्छेद देख के आप स्वर डिसाइड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे अनु प्लस आय, अन्वय, कौन सा वर्ड आया है? अन्वय। यहाँ पे स्वेच्छा, स्वागत, अन्वय, सब में कौन सी संधि है? गुण संधि, क्योंकि यहाँ पे व आया है तो हम इसको ध्यान देंगे कि इसका विच्छेद कैसे होगा, फिर हम विच्छेद करेंगे। सु पर आएगा, सार्थक, सार्थक शब्द दोनों तरफ होना चाहिए, तो सु बनाएंगे तभी सार्थक होगा, तो सु का व अपने आप बन जाएगा और पहला जो व्यंजन है वो कट हो जाएगा। अनु प्लस आय, अन्वय, आप देख लीजिए यहाँ पे अनु प्लस क्या होगा? अनु प्लस आय, यहाँ पे ऊ यूज हुआ है तो यहाँ पे अन्वय आ गया, ऊ का व बन गया। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, क्या हो गया? री का र बन जाता है, तो जो हम नीचे री लगाते, री है यहाँ त्र लगा दिए, र लगा दिए, ता में र ने लगा दिया आधा, तो त्र बन गया, पित्राज्ञा। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये री का एग्जाम्पल है, री का र, ये री का एग्जाम्पल है, ऊ का व एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपका दीर्घ, तो दीर्घ जो वहां बोले थे वो यहाँ पे है। आपको समझ में आ गया होगा। यड़ संधि कितनी इजी हो गई, ई उ र, री का हमने र बना दिया, ई का य बना दिया, ऊ का व बना दिया, यड़ संधि याद हो गई। आप विच्छेद करोगे तो पता चल जाएगा कौन सी संधि यूज हुई है। इसके बाद दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का जो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं किए थे, यहाँ पे आपको राइट कर दिया। जैसे बड़ी की मात्रा का जो मातृ मातृ होत्री प्रश्निकारक होत्री पर है, ये आपका अलग दीर्घ संधि।
अब इसमें आते हैं 5 और 4 संधि आपको कंप्लीट हो गई। दीर्घ में दीर्घ स्वर यूज होगा गुण, और वृद्धि में वृद्धि स्वर यूज हो गए दोनों आए आओ। और उसके बाद गुण में आपका ए ओ यूज होगा। ई का उसमें ए का ओ बन जा रहा है, ऊ का ओ बन जाए, ई का ए बन जा रहा है। आपका ये गुण देखना है। जड़ में आपको देखना है, एक सूत्र याद कर लो आप, ई या हुआ उड़ा, क्या हो जाएगा, ई का या बन जाएगा, ऊ का वा बन जाएगा, ली का या बन जाएगा। और खुद ही इजी है, यहाँ से आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको पूरा एकदम इजी तरीके से याद हो जाएगा कि वह यूज हुआ है। तो हम एक बार इसको जड़ में देख लेते हैं। या उस प्रयोग शब्दों में क्या आया, या आया तो एक बार हम देख लेंगे, कट अक्षर आया, या आया है तो ये जड़ संधि होगी। आप इसकी पहचान है, आधा अक्षर इसमें यूज हुआ, वह आया है तो क्या हो जाएगा, जड़ संधि है। और हम इसका विच्छेद करेंगे सु प्लस आदत, स्वागत हो जाएगा। ऐसे ही आप करके याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। हमको जड़ संधि और इजी लग रही है, बस ध्यान से पढ़ना है आपको। और सरल आपका दे दिया है, किया हुआ याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अयादि संधि, अयादि भी आपको लगेगी बहुत कठिन है, यही यड़ और अयादि बच्चों को याद ही नहीं होता। तो हमने इसको देख के इसमें एक सूत्र रख दिया और इस सूत्र के आधार पर इसको बांट दिया और इसको उदाहरण दे दिया। अब इसका और भी उदाहरण लिखवा देंगे आपको। अब आप ये अयादि संधि देखो, अयादि भी ऐसी ही डिफिकल्ट लग रहा है और हमको भी शुरू में पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अभी फिर पढ़ के मैंने उसका एक इजी तरीका अपनाया, जो खुद के लिए अपनाया वही आपको भी बता देंगे। तो अयादि संधि क्या है, इसमें दो चीजें आ रही हैं, ए का आय बन जाता है, क्या बन जाता है, ए का आय बन जाता है, या बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, और आय का आय बन जाता है, औ का औ। इसमें दोनों मात्राएं यूज होंगी, ए ऐ ओ। ऐसे तो हम औ की मात्रा सिर्फ आती थी शब्द में, तो हम वृद्धि संधि में लगाएंगे ऐ औ, ओ ए ओ आएगा तो गुण में उसको लेके जाएंगे। बट यहाँ पे दोनों मात्राएं एक साथ यूज हुई है और उसके साथ व और य का यूज हुआ है, यड़ से हटके हुआ है। इसमें कट अक्षर है, इसमें नहीं, इसमें कट अक्षर आए या व आए, आधा अक्षर आए तो आप समझ लीजिए यड़ देंगे। अगर आधा अक्षर ना आए, पूरा आए और आपको समझ में आ जाएगा। फिर हामन आमन बीच में या आया है, बीच में व आया है, बीच में आय आया है, आओ आया है, आय आया है, औ आया है, ऐसा आया आपको बीच में संधि होगी, बीच में आपको ध्यान देना कि यहाँ पे अयादि संधि है, क्योंकि स्वरों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको स्वर संधि में रखा गया है। देखने में तो व्यंजन लगेगा बीच में, बट आपको जब विच्छेद करेंगे तो स्वरों के ही गुण से उत्पन्न होगा ये। तो अयादि संधि है और इसका क्या रखा है, अयादि यानी या का यूज हुआ है, नाम में भी रखा है, या का कुछ करना पड़ेगा हमको, इसमें अयादि या का यूज करना पड़ेगा, या का प्रयोग करना पड़ेगा अयादि संधि स्वर संधि। तो यहाँ पे हम ए का आय करेंगे, आय का आय करेंगे, जैसे कि मात्राएं बढ़ गई, ए था इसमें कोई मात्रा नहीं, आय बन जाएगा कोई मात्रा, आय है इसमें वृद्धि होगी, इसमें भी वृद्धि दीर्घ संधि लगेगी, आय हो जाएगा। यहाँ ओ है छोटा है, यहाँ औ है, आय ओ का औ ही बनेगा, जब इसमें डबल होगा तो इसमें मात्रा आ जाएगी, अपने आप औ का आओ बन जाएगा। ये आप समझते हो, ए का आय का आय, ओ का औ का आय, ऐसे आप याद करेंगे। थोड़ा तो माइंड को यूज करना ही पड़ेगा, उसके बाद ज्यादा आपको कुछ पता नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। आपको मोटा मोटी करके ऐसे हम समझा देते हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो, आप शब्द को देखते ही आपको याद आ जाएगी कोशिश करेंगे। वैसे आप पूरा वीडियो पढ़ लेंगे, देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो आपको निश्चित तौर से सारी संधियों को याद रहेगी, आपको फिर कभी गड़बड़ी नहीं, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब इसमें एग्जाम्पल हम आपको बता देगा, देखिए जैसे पहले ए का एग्जाम्पल, ऐसे आय बनता है, ऐसे अब यहाँ पे पहले हम आय का ई का एग्जाम्पल बताएंगे। ई का क्या बन गया, ए का आय बन गया है, क्या बन गया आय। यहाँ पे चे प्लस आय, चे में कौन सी मात्रा यूज हुई है, चे में आय की एक मात्रा यूज हुई है, आय बनेगा तो चयन बनेगा। शब्द कौन सा बना, चे प्लस आय चयन, तो चयन शब्द बना, इसमें कोई मात्रा नहीं है, आप आय बन गया। यहाँ पे च में आ रहता है, कोई किसी भी व्यंजन में आ छिपा रहता है, तो यहाँ आय आ ही गया, तो यहाँ पे चे प्लस आय तो चयन बन गया। चयन वर्ड आय यह है, आप एक बार देख लो अयादि संधि, अयादि में क्या आया है, तो अयादि संधि में आपको यह यूज करना है, यह आगे तो एक बार जरूर ध्यान देंगे कि कौन सी संधि है, अयादि संधि है। तो आय का आय बनना है, चे का ए का आय बनना है, आप ने प्लस आयन, ये आते बहुत ज्यादा है और किसी को याद नहीं होते अयादि संधि। या है ऐसी आप या अयादि संधि याद करो, ए है कोई मात्रा नहीं यूज, कोई कट अक्षर यूज नहीं हुआ, अयादि में जाएगी।
अगर कट अक्षर यूज हुआ है व्यंजन कोई और बड़ा शब्द है तो मात्रा लगा है तो आपको यहाँ संधि में रख देना है, नहीं लगा है साधारण है सरल मात्रा लगा है कट अक्षर नहीं और आपको अयादी संधि में जाना है और उसका विच्छेद कर लेना, विच्छेद कर दोगे आ जाएगा कि कौन सी स्वर यूज हुआ है कौन सी संधि, ए का ए स्वर का ए बन गया बस ये। तो यहाँ पे ने प्लस नैन हो गया, तो याद हो रहा होगा सबको। नए यहाँ पे नए है नए प्लस तो ए यूज हुआ तो आए यूज हुआ, क्या हो गया नायक, यहाँ पे क्या आ रहा है आए, इसको हम क्या पढ़ेंगे आए, आखिरी मात्रा यह है आए पढ़ेंगे इसको नायक नए प्लस आए। तभी मात्रा लगेगा जब ए की मात्रा होगी, ए की मात्रा होगी तो कोई ए की मात्रा से अगर विच्छेद हुआ तो कोई मात्रा नहीं होगी। ने प्लस है नए प्लस अन नए प्लस यक नायक, यहाँ पे आई यूज हुआ है तो यहाँ पे आई यूज हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए आई की मात्रा यूज हुआ है, यहाँ पे आई का आई बना हुआ है, यहाँ पे ओ का क्या बना हुआ है आओ बना हुआ है, ओ का आओ बना हुआ है, तो वो प्लस अन। अब यही देख लीजिए ये एग्जाम्पल आपका बहुत ही अच्छा है कि वो प्लस अन का भवन कह रहे हैं क्योंकि वो ओ की मात्रा यूज हुई है, किसकी यूज हुई है ओ की मात्रा यूज हुई है, करते हुआ तो यहाँ पे कोई मात्रा आए नहीं लगाएंगे आओ आया। अगर हम यही वो को भाव कर दें भाव प्लस अन तो भावन हो जाएगा, ये भी सार्थक शब्द है, ये भी सार्थक शब्द है, ये भी सार्थक। तो भाव प्लस आवन भाव प्लस अन तो भावन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भावन। तो भावन और भावन का विच्छेद अलग अलग होगा, ओ आओ अलग अलग यूज हो रहा है, देख लीजिए आप ओ का आओ बनेगा आओ का आओ बनेगा। अब ये भी दोनों एग्जांपल आप करोगे बहुत ही आपको समझाने के तरीके से बहुत ही सही है। अब नीचे भी देख लो नाव प्लस नाविक, अब भाव प्लस ऊ हो गया तो भावुक हो गया, यहाँ पे आओ यूज हुआ है ऊ की मात्रा भी लगी तो भावुक हो गया, भाव प्लस भाव भाव प्लस भावुक, नाव प्लस एक नाविक क्या हो जाएगा ये नाव प्लस नाविक भाव प्रोपस। यहाँ पे जगह भी निकल दो एग्जाम्पल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ताकि आपका और काम बन जाए। तो यहाँ पे वो ओ प्लस पवन, अब ओ की मात्रा है तो क्या यूज होगा औ यूज होगा, प्रोपस ओ की मात्रा का यूज होगा, कौन सी मात्रा यहाँ पे ओ, आप देखते चलिए कौन सी मात्रा का यूज होगा। अब एक बार आप बताइए हमको कि कौन सी मात्रा का यूज हो, क्या बना प्रोपस क्या बना है ओ का औ बना है, क्या बना है जवाब दो ओ का प्रोपस पाव का क्या बना है औ की मात्रा तो क्या है आओ बनेगा, क्या बनेगा आओ बनेगा, तो पाव प्लस पाव यही है। आपको थोड़ा डिफरेंट करते हो चलो मात्रा का डिफरेंट करते चलो, स्वर संधियां जो स्वरों का यूज है विच्छेद में भी और उसमें भी। तो गए प्लस गायक, यहाँ पे आय का यूज हुआ है तो गायक हो गया, गए प्लस गायक क्योंकि यहाँ पे ए की मात्रा का यूज हुआ है, किसकी मात्रा का यूज हुआ है कौन सा सही यूज हुआ है आयशर का यूज हुआ है। तो आप इसमें बताते चलिए गए प्लस गाय, कोई भी शब्द आप अपने मन से भी बना सकते हैं ऐसे, नए प्लस अब नायक, ऐसी अब भो प्लस भवन, भाव प्लस वन भाव प्लस अन भावन, ऐसे आप अपने मन से भी कोई भी शब्द रख के बनाते हुए चलेंगे और आपका स्वर कौन सा यूज करते हुए चलेंगे। स्वर 5 होंगे, पांचों स्वर की एग्जांपल बहुत इजी तरीके से सरल तरीके से कर दिए हम, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो एक बार देख लीजिए, ना समझ में आए थोड़ा पोस्ट करके वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको निश्चित तौर से जीवन में कभी भी संधियां नहीं पढ़नी पड़ेगी और स्वर संधियां जब भी आएगी आपकी प्रकार की संधि बनेगी, ये आपको 100% कर सकते हो। आप मन से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ऐसे जो सूत्र बताएं आप याद कर लो तो पूरा याद कर लो, तो लगता है आप लोगों को याद हो ही गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे सारे एग्जांपल देंगे, तब तक आप वेट कीजिए, इसको पढ़ के समझिए और कमेंट भी हमको दीजिए सुझाव में क्या हमने कमी कर दी आपको जो आपको समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो उसको भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में बनाएंगे, तो नमस्कार।